पहले साथ में आप उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपको सल्फर एलिमेंट की ये सारी हमारी मटीरियल मेडिका से भी पता है। वो फिलोसोफर है, वो गंदा मैला कुचैला होता है, उसको जो है चीजों कलेक्ट करने का ही उसको मन में लगा रहता है। वो चीजें जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है और जिनके लिए कोई एडमिरेशन नहीं है, उनको भी एडमायर करता है। एक रूब्रिक है हमारे पास, एडमिरेशन फॉर दोज विच आर नॉट एडमायरेबल एट ऑल, उसमें अकेली सल्फर पड़ी है। एडमिरेशन फॉर दोज विच आर नॉट एडमायरेबल एट ऑल। सो जहां कहीं आपको ये ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी, और लेंथेनम आपको पहला लेंथेनाइट्स का एलिमेंट उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि वो ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो सप्रेस्ड है, ह्यूमिलिएटेड है। सो वहां आपको फिर ऐसी अवस्था में लेंथेनम सल्फ्यूरिकम आपका एलिमेंट सामने आ जाएगा। और जहां आपको लगता है कि किसी पेशेंट को ये महसूस हो रहा है कि मैं तो गिल्टी हूँ, सेक्सुअल गिल्ट है, मैंने ये मेरे से हो गया, इमोरल काम हो गए हैं, और वो ऐसे काम हो गए विच आर अवे फ्रॉम द मॉरल इंप्रेशंस, वहां फिर आपका ब्रोमेटम एलिमेंट लग जाता है। सो आपका लेंथेनम ब्रोमेटम आपकी रेमेडी होगी ग्रुप एनालिसिस से। सो इसी तरह से देखते हुए हमने अपनी रेमेडीज को झट से निकालने की एक स्किल जनरेट करनी है। और वो स्किल आएगी अगर आप अपने केस को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, उसके जो जिंदगी के स्टक स्टेट है उसको आपने पहचान लिया है, और वो कैसा इंसान है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, वो ऑटोनॉमी चाहता है, वो किसी की बॉसगिरी पसंद नहीं करता, उसके पास सेल्फ कंट्रोल अपना है, वो सेल्फ डिटरमिन्ड पर्सन है, वो अपने हिसाब से ट्रुथफुली चलता है, और वो देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा सुंदर भी है, उसकी सेक्सुअलिटी भी उभर के आपको नजर आ रही है, और कि उसकी बातों से आपको लग रहा है कि इज वेरी लेसिवियस, इज वेरी अमोरस। सो कोई ना कोई जो एस्पेक्ट है लेंथेनाइट्स का, कहीं ना कहीं आपको पेशेंट में, सारे तो नहीं दिखेंगे, इनमें से मेजोरिटी है, एक दो तीन चार कहीं दिखें। और साथ में ऑटो इम्यून सिकनेसेस भी अगर आपको जहां भी मिलती हैं, चाहे वो थायराइड है, वो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, माइग्रेन्स हैं, देन सोरियासिस है, एक्जिमा है, कितनी और जो जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस की प्रॉब्लम्स हैं, क्रोहन्स है। सो जितनी भी ऑटो इम्यून सिकनेसेस हैं, वहां आपको ये एलिमेंट्स जो हैं बखूबी फिट होते हैं। आज हमने इस लेक्चर के जरिए आपको, कोशिश मैंने की है कि मैं आपको सरल तरीके से ये सारा कुछ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में समझा सकूं। और पहले एलिमेंट को हमने एक्सप्लेन किया है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को कैसे आपने पहचानना है पेशेंट में, और उसकी स्टक स्टेट कहाँ पे पड़ी है, वो एलिमेंट कौन सा उसके साथ जुड़ना है। कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि मैं आपको इजी करके बतला सकूं, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये क्या किसके साथ कैसे बीत रही है। पर हमने ये चीजें ज्यादा उस समय ही हमें इस्तेमाल करने में हमें सफलता मिलेगी जब हम एज होम्योपैथिक फिजिशियन अपने पेशेंट में अगर इन चीजों को, इन ट्रेड्स को पहचानते हैं, देखते हैं, वहां आप लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स को रेमेडीज के तौर पर अप्लाई कीजिए और रिजल्ट लीजिए। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी। जहां कहीं आपको लगा हो कि कहीं कोई चीज समझ नहीं है जितना हमने कहा है, सो आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते सर, सर। बहुत एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन है सर। एक एक करके बोलें और फिर माइक म्यूट कर लें। बोलिए मैडम।
नमस्ते सैनी सर। नमस्कार जी। सर मैं रंजित आर्या। हाँ जी, रंजीत जी आर्य साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। सर एक ये मेरा क्वेरी था सर। जब हम लोग 9th 9 पढ़े थे तो उस टाइम से मैं सोच रहा था कि 9th 9 के अंदर हमने पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन हम लोग उसके अंदर नेगेटिव साइड भी देखे हैं। जैसे आफ्टर फॉर कॉलम 14, कॉलम 15, कॉलम 16, ये सब जो रेमेडी है, ये सब रेमेडी एक डार्क साइड वाली रेमेडी है, जहाँ पर लोग जो है सो बुरे लोग भी रहते हैं, ज्यादातर बुरे लोग रहते हैं। सो लेंथेनाइट के थीम में इसको हम कैसे समझेंगे सर? क्योंकि बिकॉज लेंथेनाइट रेमेडी जैसे ट्रू है, रिलीजियस है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक साइड ऐसा दिख रहा है जो वो कम्प्लीटली मतलब अंडरवर्ल्ड की बातें हो रही है। देखिए, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही लेंथेनाइड रेमेडीज के भी एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। अंडरवर्ल्ड में जो लोग जाते हैं वो भी लेंथेनाइड्स का ही एक प्रोमिनेंट उभर के एक एस्पेक्ट है, एक फील्ड है। वो क्यों अंडरवर्ल्ड में जा रहे हैं, हमने ये देखना है। क्योंकि वो दूसरों को सप्रेस करना चाहते हैं। सो दोनों तरफ है। वो फ्रीडम को पसंद नहीं करते और उनके लिए वो फ्रीडम है, उनके लिए ही वो एक ऑटोनॉमी है, उनके लिए ही वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहां से वो बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल उनके पास है, छुप के वो कार्य कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड होके उनके पास सेल्फ कंट्रोल है, जहां वो कह रहे हैं कि हम राज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रो है, ये हमारे साथ में 6 रो के साथ भी आ रही है, जो हमारी औरम सीरीज है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पावर है, जिसमें दूसरे के ऊपर रोब डालने की जो है वो प्रवृत्ति है। और जो लेंथेनाइड्स हैं वो 5 और 6 दोनों रोज के बीच में सैंडविच्ड हैं। कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने ऊपरली अर्जेंटम सीरीज से ली हैं, कुछ उन्होंने नीचे ऑरम सीरीज से ली हैं। अब अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर ये सरल नहीं रहेगा, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो सरल तरीके से लेंथेनाइड रेमेडीज को एज ए होम्योपैथिक रेमेडी कैसे अप्लाई करना है उसके लिए है। अदरवाइज गहराई में जो हमने करना है वो हम एडवांस्ड लेंथेनाइड्स का जो लेक्चर्स हैं वो रखेंगे, ताकि वो फिर इसकी जो इनर ट्रेट्स हैं वो आपको हम समझा सकें। हाउएवर, जो डार्क साइड है, तभी तो वो शेडो है, डार्कनेस है, वो भी लेंथेनाइट्स का एक इशू है जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। डार्कनेस को भी देखना है, उसकी शेडो को भी देखना है। जो सोल की जो शेडो है, जहां उसको अंधेरे में पड़ी है वो सोल, उसकी जब रोशनी पड़ती है तब वो लेंथेनाइट में भी आके फिट होता है। सो इसलिए ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। रूब्रिक के साथ भी बहुत जो रेमेडीज हैं वो आज के तरीक में तो आप देखोगे सॉफ्टवेयर में लेंथेनाइट्स के प्रूव्ड रेमेडीज बहुत आ गई हैं। अभी आप खोल के देखिए, इंडिपेंडेंस रूब्रिक लीजिए आप, इसमें आपको मैं अभी मोस्ट ऑफ बतलाता हूँ कि मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ रेमेडी देखिए, लेंथेनाइड है सर। हाँ, मोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ में रेमेडी। 83 रेमेडीज हैं, उनमें मेरे को लगता है कि 50% लेंथेनाइड्स है, मोर देन 50 रादर, यस सर, यस एट्टी सर, परसेंट यस सर, लेंथेनाइड्स है। ये यस प्रूव सर। हो चुकी हैं ऑलरेडी। एंड फ्रीडम डिजायर लेंथेनाइड रेमेडी भरी पड़ी है उसमें। भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। सो ये प्रूव भी हो चुकी हैं। जब 95 में डॉक्टर जैन शॉल्टन ने इनके ग्रुप एनालिसिस बनाए थे, तो देखो उनकी इंजेन्युइटी, उनकी इंटेलिजेंस देखो कितनी है, कि जो उन्होंने ग्रुप एनालिसिस में उस समय रिजल्ट दिए और उन्होंने जो किताब में अपने लिखा, वो ही प्रूविंग के सिम्टम के तौर के ऊपर अब ये हमारी जो लेंथेनाइड रेमेडीज हैं उसके सॉल्ट्स के साथ ये हमारे आर्मामेंटेरियन में, हमारे हमारे रेपर्टरी में और हमारे मटीरियल मेडिक में आके उतर गई हैं, लैंड हो गई हैं, पड़ी हैं वहां पे। और सर ये प्रैक्टिस में यानी क्लिनिकली आपके एग्जांपल्स केसेस के दे सकते हैं, लाइक हाँ, केसेस का जो मैं आपको लेंथेनम फॉस्फोरिकम का केस छोटा सा बतलाता हूँ। तो क्या था कि
एक बच्चा था, वो उसको स्कूल में उसके जो पीयर्स थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो उसको सहयोग ही नहीं देते थे। उसको रादर किसी ने उसका पल्लू खींच देना, किसी ने उसकी टांग पे जो है वो पिंच कर देना, किसी ने उसके बाल खींच देने। सो इस तरह से उस बच्चे को किसी का साथ नहीं मिला और वो बच्चा अपने आप को सप्रेस्ड महसूस करता था और ह्यूमिलिएटेड महसूस करता था। वो घर में भी आके नहीं बतला सकता था और टीचर को भी उसने कभी नहीं बतलाया। अब ये जो उसने अपनी अवस्था बतलाई बचपन की, मेरे पास तो वो 35 ईयर्स की एज का था जब एज ए पेशेंट आया। फिर उसने अपने बचपन के जो इस एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो वहां से मैंने ये देखा कि उसको बचपन में उसकी स्टक स्टेट थी। तो अभी बगैर सवाल पूछे ही वो बचपन के सप्रेशन की बात जो कर रहा था, सो दैट मीन्स चाहे वो आज अब 35 साल की आयु का हो गया है, पर उसकी स्टक स्टेट स्टिल उसको वो बचपन में पड़ी थी, जहां के उसको ह्यूमिलिएट किया गया और सप्रेस किया गया। सो फॉस्फोरिकम एलिमेंट आया और लेंथेनम उसको, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिली, उसको बुली किया गया और उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जाके घर में बात कर सके। वो अनकमिटेड था, अनऑफिशियल था, जैसे मैंने ट्रेड्स आपको समझाई हैं। वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता था, बता नहीं पाता था। सो वो इतना दुखी और तंग और ह्यूमिलिएट हो चुका था कि वो आज भी उसका कैरी कर रहा है बर्डन, इवन एट द एज ऑफ 35। सो उसको लेंथेनम फॉस्फोरिकम मैंने दिया था और प्रॉब्लम उसको क्या थी, ही हैड कम फॉर ए फ्रोजन शोल्डर। और उसकी फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम, लेंथेनम फॉस्फोरिकम को मैंने मंथली रिपीट किया एंड इन अबाउट 6 months ही वॉज रियली फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका जो फ्रोजन शोल्डर था वो ठीक हो गया। अब आप देखिए फॉस्फोरिकम को दूसरी तरफ भी देखिए। जब पेशेंट कहता है ये जाम हो गया, ये खड़ गया, ये थम गया है, हमारे पास एक रूब्रिक भी है, डिल्यूजन सीज्ड ही इज बीइंग। उसमें 3 रेमेडीज हैं, फॉस्फोरिकम है, कैंथारिस है और हायोसमस है। सो फॉस्फोरिकम वहां भी पड़ा है। सो आपका रूब्रिक एनालिसिस भी जो है ब्यूटीफुली आपको गाइड करते हैं कि कहाँ क्या चीज आपको इस्तेमाल करनी है। सो लेंथेनम फॉस्फोरिकम उसको दिया गया एंड ही वाज रियली आउट ऑफ द प्रॉब्लम। और ऐसे ही केसेस बहुत हैं। हम आपको आगे जाके जब भी कभी एडवांस्ड कोर्स करेंगे, तो हम आपको लेंथेनम के केसेस जहां देंगे, वहीं और एलिमेंट्स के जो लेंथेनाइट्स के हैं उनके केसेस भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? मे आई सर? हाँ हाँ चंदा मैडम प्लीज। सर लेंथेनाइम में थोड़ा सा इस ये सल्फर का थोड़ा डिटेल में समझाएंगे क्या? सल्फर एलिमेंट जो मैंने आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स में बतलाया था कि सल्फर की अपनी एक ट्रेट्स हैं, सल्फर के अपने एक थीम्स हैं। जहां वो कहीं आपको पेशेंट में मिलेंगे, सो वहां आप उसको लेंथेनम के साथ जोड़ के ग्रुप रेमेडी बना लेंगे, कंपाउंड रेमेडी बना लेंगे। सो सल्फर के तो ट्रेट्स हैं कि उसको लव और हेट, ये डीप लव और हेट किस रिलेशन में आता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या तो डीप लव होगा, या अगर चीजें किसी हिसाब से उस एक्सिस पे नहीं चल रही हैं तो डीप हेट होगा। और सल्फर का आपको पता है कि वो इज्जत चाहता है, वो अपने आप को दूसरों के समक्ष देखते हुए वो कहता है मैं वेल्थ की डिल्यूजन में हूं, उसको वेल्दी स्टेट महसूस होती है। वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, उसको लगता है दैट इनफाइनाइट नॉलेज भी उसको है एंड ही नोज एवरीथिंग। वो इनक्विजिटिव है। अगर आप मेंटल माइंड रूब्रिक्स ऊपर जाओगे तो सल्फर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिरेशन फॉर थिंग्स नॉट एडमायरेबल एट ऑल, अभी आप डाल के देखिए सिर्फ सल्फर है उसमें। और सल्फर जो है वो गंदा मंदा मैला कुचैला, जहां उसकी एक पर्सनैलिटी है, साथ में उसका एक, जहां इनडिफरेंट टू पर्सनल अपीयरेंस है, वहीं वो दूसरी तरफ अपनी अपीयरेंस के साथ इतना जुड़ा हुआ होता है कि मैं जब बाहर जाऊं तो मेरे कपड़ों से खुशबू आए, मैं पूरे डोर लगा के जाऊं, मैं पूरी परफ्यूम्स के साथ लगा होके जाऊं। वो नहाएगा नहीं पर बाहर से खुशबू लगा के जाएगा, क्योंकि अंदर से वो गंदा है। उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो असल तो वो एक गंदी मैली कुचैली है, पर उसको वो कैमोफ्लेज करता है,
उसको वो ढक के रखना चाहता है, और वो पुरानी चीजों से इतना लगाव रखता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या वो इमोशंस के साथ कुछ जुड़ी हुई हैं, कि उनको वो छोड़ना नहीं चाहता, उनसे विसरना नहीं चाहता, उनको साथ में अपने हमेशा रखना चाहता है। और वो फिलोसोफर काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो मैले कुचले कपड़े डाल के घूमता फिरता रहेगा, और लोग कहेंगे कि क्या है कितना, पर अंदर से वो इनफाइनाइट नॉलेज, उसको पता है कि मेरे पास जितना नॉलेज है, व्हाट डू यू नो, आई नो मोर देन यू, ये सल्फर है, आई नो मोर देन यू। वो डिल्यूजन में भी होता है। और जहां उसको लगता है कि मेरी अब ये वेर विदल, मेरी मनी, मेरे पास तो इतना है, अबंडेंस है हर एक चीज की, दोस्तों की भी अबंडेंस है, पैसे की भी अबंडेंस है, हर सहूलत जो है उसकी अबंडेंस है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर ज्यों ही उसको लगता है कि अब मेरा बटुआ थोड़ा खाली होने की तरफ जा रहा है, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, मेरे जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, फिर वो पॉवर्टी में चला जाता है। उसको लगता है कि अब डाउन स्लाइड आ गई है। सो सल्फर तो इतनी ट्रेड्स से भरा पड़ा है कि यहाँ हम इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हर थर्ड पेशेंट जो है वो इस पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का शिकार है, जिसमें आप उसको देखते हैं। और लेंथेनाइड के साथ भी वो ही इसके फीचर्स लगेंगे जो हमें वेल नोन है पहले से ही। लव, हेट, जहाँ उसको इज्जत नहीं मिल रही है, उसको डिसरिगार्ड हो रहा है, चाहे वो आईपीआर में घर में है या बाहर है, जहां भी है, उसकी बुक्कत जहां नहीं पड़ रही है, वो सल्फर है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा सा फ्लोरीन और आर्सेनिक का भी बता दीजिए, जिसको लेंथेनाइड से कैसे ज्वाइंट करेंगे उसकी थीम को। आर्सेनिकम तो देखिए ना, बहुत फेस्टिडियस है, बहुत क्लीनलीनेस फ्रीक है। आर्सेनिकम भी कलेक्टर है सल्फर की तरह, पर फर्क यह है कि सल्फर गंदी चीजों को कलेक्ट करता है, आर्सेनिकम रिफाइंड चीजों को कलेक्ट करता है। और आर्सेनिकम फेस्टिडियस है, क्लीनलीनेस फ्री कितना है कि जब तक चीजें ठिकाने पे नहीं है उसके मन को चैन नहीं मिलती। जो काम उसने अपने हाथ में लिया है, जब तक वो उसको बखूबी अपने हिसाब से अच्छी तरह से नहीं कर लेता, उसके मन को चैन नहीं पड़ती। और एक और आपने देखा होगा, एंजाइटी व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, वो भी आर्सेनिकम है। वो कैसा इंडिविजुअल है कि अगर किसी ने उसको काम करने को दिया है, वो ये नहीं चाहता कि जिसको मेरे से काम एक्सपेक्टेड है उसको कहने की जरूरत पड़े या कमी निकालने की जरूरत पड़े, तो उसकी एंग्जाइटी उसी समय से ही शुरू हो जाती है उस काम को करते हुए, कि मैंने इसको अच्छी तरह से बखूबी ढंग से करना है, ताकि जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस, वो शिकायत का मौका उसको ना मिले। सो ये रिफाइंड रेमेडी है बहुत। और फ्लोरेटम जो है, फ्लोरेटम तो एक रेमेडी है जो इमोरल है। फ्लोरेटम रेमेडी है जो कि रिश्ते को कुछ भी नहीं समझता, वो बॉयंट है, बॉयंसी में फ्लोरेटम पड़ा है। डिल्यूजन, बिट्रॉदल मस्ट बी ब्रोकन, वो तो तोड़ने के लिए लगा हुआ है। और ये कार्बोनिकम सीरीज का जो अखीरला एलिमेंट है हमारे पास 17th स्टेज में, वहां पे ये एलिमेंट है जहां पे उसको तोड़ने की ही बात हो रही है, मॉरल की बात हो रही है। उसके पास कोई मॉरल नहीं है, मोरालिटी गायब हो चुकी है। उसने जो एक संस्थापित और एक रिकग्नाइज्ड रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं ना सोसाइटी के, उसकी वो परवाह नहीं करता। वो बॉयंट है, ऊपर ऊपर ही वो तैर रहा है, वो गहराई में नहीं जाता है। रिश्तों को तो वो तहस नहस कर देता है। तभी है रुब्रिक, बिट्रॉदल मस्ट बी ब्रोकन। एंड एट द सेम टाइम फ्लोरेटम जो है ना, अब फिजिकल लेवल पे आप देखें, वो इतनी गर्माइश महसूस करता है, इसलिए उसके रिश्तों में भी इतनी गर्माइश हो जाती है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको ठंडक पसंद है। और फ्लोरीन हमारे दांतों के में भी बहुत यूज हो रहा है। फ्लोरीन एक हार्डेस्ट एलिमेंट है। हमारी डेंटिन जो है वो कितना हार्डेस्ट है हमारे दांतों में, उसकी फ्लोरीन की जरूरत है। हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरेटम पड़ा है, फ्लोरीन यूज होती है। सो फ्लोरीन और आर्सेनिकम दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। आर्सेनिकम में तो लॉस है, उसमें यह है कि डेट इतना चढ़ गया मेरे ऊपर। और आर्सेनिकम में जो प्यूट्रिडिटी भी है, आर्सेनिकम में वेस्टेज भी है। आर्सेनिकम बने हुए भोजन को नहीं फेंकना चाहता। और एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि जहाँ जो स्टेल भोजन है वो खाने के बाद जो तकलीफ होती है, पेचिश हो गई, आपको डायरिया हो गया,
आपका जी मतलाने लगा, आपको उल्टी आई, हम आर्सेनिकम देते हैं केसेस में। और फ्लोरेटम में जो है वो ये ट्रेट्स नहीं होती हैं। फ्लोरेटम तो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, टोटली उसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, वो तो एमोरल है, इमोरल एक्टिविटी में ब्रोमेटम की तरह जाता है। वो एक ही कॉलम में आते हैं सब, वो सिर्फ उनकी गहराई का फर्क है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन कुछ अलग हटके है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि जैसे ग्रुप मेडिसिन है, लैंथेनम आपने फॉस, सल्फ और आर्स बताई है। अब जैसे किसी को पता ही नहीं है, जैसे मुझे पता ही नहीं था, और मैं उसकी जगह इंडिकेटेड सल्फर दे रही हूँ, फॉस्फोरस जो आपने बताया कि जकड़ गया है मेरा कंधा, फॉस दे रही हूँ, तो सर ये मेडिसिन उसको काम करेगी या नहीं करेगी? जहां आपकी रेमेडी की सिलेक्शन थीमेटिक जो अप्रोच है उसके साथ सही है, तो वो तो फिर एकदम से काम करेगी। वो अगर आप पेशेंट लैंथेनम फर्ज सल्फ का करो है। कोई पेशेंट है, वो ह्यूमिलिएट हुआ है बचपन में या घर में या बड़ा होके अपने वर्क प्लेस में, उसकी इज्जत नहीं हुई है, उसको हमेशा ही तिरस्कार किया गया है, वहां लगना तो है लेंथेनम के साथ कार्बोनिकम या फॉस्फोरिकम या सल्फ्यूरिकम, पर अगर आप उसके साथ ब्रोमेटम लगा देंगे तो फिर तो रिजल्ट आएगा नहीं ना। वो आपको वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहां उसकी स्टक स्टेट है, कहाँ पे उसको ज्यादा आघात पहुंचा है, कहाँ उसकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है और किसने वो कॉम्प्रोमाइज की है। वो एलिमेंट उस हिसाब से जुड़ेगा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सर। जी सर, जाते जाते कहना चाहूंगा सर, थैंक्स अ लॉट। आपने हमें लेंथेनाइट से पहले भी सिखाया, अभी भी सिखा रहे हैं, एकदम सरल आपके लैंग्वेज में, आसान तरीन लैंग्वेज में आप बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शुभ अवसर पर इस दिन आप आए, एक लैंथन नाम के मतलब एक सितारे की तरह हमको आप रोशनी दे रहे हैं। जिस तरह स्टार्ट में भी आपने बताया कि दीप से दीप जलाते हम रोशनी फैलाते जाएंगे, उसी तरह अ, दिल की गहराइयों से आपका मैं ये करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपके अप्रिशिएट करता हूँ इस बात का। थैंक यू सो मच सर।